हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तक आप जान चुके होंगे कि मैं अपने चैनल पर स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। मैं पर्सनल टैरो रीडिंग भी करती हूँ। मुझे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो भी चैनलिंग होती है मैं उसे अपलोड करती हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल एनर्जी चेक करना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिए कि जो भी आप पर्सनल गाइडेंस लेते हैं, इनर वर्क से रिलेटेड या टैरो रीडिंग करवाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, उसके लिए चार्ज रहता है। अब आज मैं आपको जो है एम्पैथ सोल के बारे में अपना जो नॉलेज है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एम्पैथ हूँ। तो क्या होती है एम्पैथ की लाइफ, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। तो आज मैं इसी के बारे में जो है आपको कुछ बातें हैं वो बताना चाहती हूँ। तो जब हम किसी भी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसके इमोशंस या उसकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, अगर ये फील कर पाते हैं तो ये एम्पैथी कहलाती है। और जो पर्सन इसे फील करता है वो एम्पैथ सोल होती है। मतलब सामने वाला पर्सन अगर आपसे कुछ शेयर ना करे या करे, इट डजेंट मैटर, बट आप उसके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं आप उसे फील कर पाते हैं। तो यही जो है एम्पैथी होती है। जब किसी से आपने शेक हैंड किया, आपने किसी को हग किया या नॉर्मली किसी की वाइब्रेशन में आप आते हैं तो उसकी एनर्जी आपको फील होने लगती है। या फिर एफबी पर, व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल साइट पर जब आप उसके इंटरेक्शन में आते हैं या उसके पर्सन की जो फ़ोटो है उसको देखते हैं तो आप उसकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। कुछ साइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो बताते हैं कि आप एक एम्पैथ सोल हैं। आप कभी कभी कोई लाइट फ्लैश होते हुए देखते हैं, या आपको कलर्स दिखाई देते हैं, या आपको राउंड सर्कल दिखाई देते हैं। आपको कुछ डिफरेंट टाइप के साउंड सुनाई देते हैं, जैसे ईयर रिंगिंग या अनहद नाद भी हम जिसे कहते हैं। तो जब आप अकेले होते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। आप दूसरों के इमोशन और एनर्जी को ऐसे फील करते हैं जैसे वो आपके ही हैं। आपको फील होता है कि जो आपके अंदर नॉलेज है ये यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करता है, जबकि ये आपने कहीं पढ़ा नहीं है, ना ही किसी से सुना है, पर आप इस स्पिरिचुअल रिलेटेड नॉलेज को जानते हैं। अगर आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा या ठीक हो रहा है, ऐसी वाइब्रेशंस आप अपने अंदर फील करते हैं, तो इट मीन्स कि आप एक एम्पैथ सोल हैं। जब कोई आपके सामने झूठ बोलता है और उसके झूठ को आप पहचान लेते हैं तो भी ये साइन है कि आप एक एम्पैथ सोल हैं। आप 24 घंटे अपने ट्विन या पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। आप टॉक्सिक लोगों को दूर रखना पसंद करते हैं। आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं और आपको कुछ टाइम अकेले रहना पसंद होता है। तो ये कुछ साइन है जो आपको बताते हैं कि हाँ, आप एक एम्पैथ सोल हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एम्पैथ सोल की क्वालिटी क्या क्या होती है। तो जो एम्पैथ्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। उनके अंदर जो होता है वही उनके बाहर शो करना पसंद करते हैं। अगर हमें किसी से बैड वाइब्स आती है तो हम उससे डिस्कनेक्ट होना पसंद करते हैं। और जो एम्पैथ सोल होती है वो इंट्रोवर्ट भी होती है। जो अब मैं नेक्स्ट आपसे है शेयर करूँगी कि टाइप्स ऑफ एम्पैथ क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एम्पैथ में मतलब एम्पैथ किस किस तरह से एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो सबसे पहले आता है इमोशनल एम्पैथ। तो आप दूसरों के इमोशन को कैच करते हैं। सेकंड फिजिकल एम्पैथ, तो आप दूसरों के पेन, सफरिंग या हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं। मान लो किसी को अगर बैक पेन हो रहा है तो आपको उसका पेन फील होता है और आपको बैक पेन होने लगता है। इसके बाद आता है अर्थ एम्पैथ। ये पृथ्वी और प्रकृति में रहना पसंद करते हैं और मौसम अगर चेंज होने वाला होता है तो इन्हें पहले ही फील होता है या इनके ऊपर पहले ही इफ़ेक्ट होने लगता है। जैसे ही मौसम चेंज होगा ना तो इनके ऊपर इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इंट्यूटिव एम्पैथ, तो इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जो इन्हें गाइड करता है हमेशा।
उसके बाद आता है एनिमल एम्पैथ। तो ये एनिमल की एनर्जी को फील कर पाते हैं, एनिमल्स की इमोशन को जो है फील कर पाते हैं। अब ना बहुत से लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि वो एम्पैथ सोल हैं, तो उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं जो कि अनहील एम्पैथ कहलाते हैं। उन्हें भी हम जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के सबकॉन्शियस की एनर्जी को फील करते हैं। अब किसी की मान लीजिए कि फियर की एनर्जी है या नेगेटिविटी की एनर्जी है या कोई सैड है बहुत ज़्यादा, तो उसकी एनर्जी अगर आपको फील होगी तो आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन होने लगती है इससे। और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप डीएफ एम्पैथ हैं तो आपको लगता है कि ये आपके ट्विन की एनर्जी आपको फील हो रही है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एम्पैथ होने के कारण मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी फील होती थी। तो उसमें ना मुझे कुछ कपल्स की एनर्जी फील होती थी जहाँ मैस्कुलाइन फेमिनाइन को चीट कर रहा होता है। तो मुझे लगता था कि मेरे ट्विन की एनर्जी मुझे फील होती है, और उस टाइम मैं काफ़ी अनहील स्टेज में थी। मैं सिर्फ इनर वर्क की प्रोसेस को मैंने स्टार्ट ही किया था, तो इस कारण मैं अपने ट्विन पर ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। और जैसे ट्विन फ्लेम में मिररिंग होती है तो माई ट्विन ऑल्सो नॉट ट्रस्ट मी, सो दैट्स वाई एक इश्यू क्रिएट हो जाता है। जो डीएफ इस वीडियो को देख रही है, प्लीज़ पहले खुद को हील कीजिए, मे बी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हील और अवेयर एम्पैथ कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, इनमें एनर्जी कभी ड्रेन नहीं होती है। अपनी लाइफ में ये कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जानते हैं कि लाइफ में उन्हें क्या चाहिए। इनके अंदर आत्मविश्वास होता है, अच्छा होता है। कभी भी ये अपने बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते हैं। जो काम करते हैं ये उनका पैशन होता है, ऐसा काम कभी करते ही नहीं है जिससे इनकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाए। और इसी जगह अगर हम अनअवेयर अनहील एम्पैथ की बात करें तो उनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन रहती है, दूसरों पर मेंटली फाइनेंशियली फिज़िकली कोडिपेंड रहते हैं। क्योंकि लाइफ में है ना, वो कुछ भी अकेले ना तो कर सकते हैं ना करने के बारे में सोचते हैं। कोई छोटा डिसीज़न भी लेना होगा तो उसे अपनी लाइफ का कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर चाहिए जो जिससे वो पूछे कि मैं ये करूँ या ना करूँ, क्योंकि उस पर खुद में जो है ट्रस्ट नहीं होता है और पैसों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। देखो, लाइफ में कोई भी छोटा काम करो पर किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड ना रहो, यही बेटर है। और ना हमेशा जो है कंफ्यूज्ड मत रहो। अगर आप एक एम्पैथ सोल हो तो कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हो मतलब अभी भी आपको हील होने की ज़रूरत है। और जैसे कि जो अनहील एम्पैथ होते हैं वो काफ़ी पीपल प्लीजिंग करने में लगे रहते हैं। उनको बस ये है कि हाँ, दूसरे उनसे किस तरह से खुश रहेंगे वो इसी में लगे रहते हैं। खुद की हैप्पीनेस या सेल्फ लव उनको आता ही नहीं है और हमेशा जो है नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है एम्पैथ सोल जो है वो हील हो सके या अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सके। तो आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने आप को हीलिंग के देने के लिए। क्रिस्टल हीलिंग जो होती है उसके थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और हमेशा हेल्दी और वीगन फूड लें। और जो पिंक सॉल्ट होता है अपने नहाने के पानी में आप उसे डालकर नहाएं। अपना जो इनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है उससे बैलेंस रखें। इनर फेमिनाइन और इनर मैस्कुलाइन क्या होता है इसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। गूगल की धुनी या जो ब्लैक अगरबत्ती होती है उसको जलाकर रखें जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तब। तो इससे जो है ना आपके ऑरा की भी क्लिनजिंग होगी और आपका जो वातावरण है उसके भी ऑरा की क्लिनजिंग होगी। रोज़ एक्सरसाइज या योगा जो भी आप कर सकते हैं, जो ईज़िली आपसे हो जाता है उससे आप करना स्टार्ट करें।
और मेडिटेशन तो इसके लिए बेस्ट हीलिंग वे है ही सही। आप मेडिटेशन करें, जितना देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर। मेडिटेशन कोई टफ़ प्रोसेस नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है श्वासों पर ही आपको फोकस करना होता है। कोई बात नहीं, अगर आप अभी ज़ीरो थॉट पर नहीं पहुंच रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़ीरो थॉट पर पहुंचने की। सबसे पहले आप अपने इनहेल एक्सेल पर ही फोकस करना स्टार्ट करें। उसके बाद अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीना आपके लिए ज़्यादा जो है हीलिंग आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी का वीडियो मैंने सबसे पहले बनाया था, मैंने वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, सब कुछ शेयर किया हुआ है कि आप अरोमा थेरेपी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और सच में इससे बहुत जल्दी जो है आपके माइंड, बॉडी और सोल की हीलिंग होती है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद मदर अर्थ से कनेक्ट करना आपके लिए एक अच्छा हीलिंग वे हो सकता है, इसलिए आप जो है मदर अर्थ से कनेक्ट करें। और जब भी किसी नेगेटिव या पेन सफरिंग वाली एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं या किसी की एनर्जी आप फील करते हैं, तो आप एफर्मेशंस का यूज़ करें कि ये जो एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है, जिस पर्सन की भी फील हो रही है, मुझे इस एनर्जी का कोई इफ़ेक्ट ना हो। और जिस पर्सन की एनर्जी आपको फील होती है, आप उसे भी हीलिंग प्रोवाइड करें ताकि उसका पेन भी कम हो। और ये जो मैंने आज आपसे एम्पैथ सोल के बारे में अपना जो नॉलेज है वो शेयर किया है, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। 2 चैनल सॉन्ग और हैं जो कि कुछ कलेक्टिव मैस्कुलाइन की एनर्जी मुझे फील हो रही थी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लेना। जिन टीएफ के लिए है वो खुद ही समझ ले जाएंगी कि हाँ ये सॉन्ग मेरे लिए है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।